अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सबको भी करना चाहिए अयोध्या 4 धाम की यात्रा। लगभग 50 किलोमीटर की सफर पर अयोध्या से अयोध्या की 4 धाम की यात्रा पे। चारों धाम की अगर महत्वता को बताऊं तो अपने आप में हर एक धाम का एक अलग महत्व है। चारों धाम के क्रम में सबसे पहला जो आता है वह आता है सूर्य कुंड, दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है नंदीग्राम, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है गोप्रतार यानी कि गुप्तार घाट, और जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है मणि पर्वत। तो आइए, जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे, और आज आप सभी को हम लेके चलने वाले हैं अपने परम धाम अयोध्या की 4 धाम की यात्रा पे। क्या आपको मालूम है हमारी अयोध्या मछली की आकार में है, और जो हमारी सरयू माँ है वह धनुष की आकार में है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए लेके चलते हैं। उससे पहले बोलेंगे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए लेके चलते हैं अयोध्या 4 धाम की यात्रा की ओर। तो अयोध्या 4 धामों में से एक हम पहुंच चुके हैं सूर्य कुंड, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ सूर्य नारायण भगवान साक्षात रूप में विराजमान है। अगर आप अयोध्या 4 धाम दर्शन करने आ रहे हो तो ऐसे में सबसे पहला जो दर्शन होता है वो भगवान सूर्य नारायण का होता है, सूर्य कुंड का होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले ऐसा मान्यता है कि जल हाथ में लेने के बाद जल से आचमनी की जाती है। आचमनी करने के बाद यहाँ पर पूजन पाठ अर्चन वंदन किया जाता है, और उसके बाद कुंड में प्रणाम करने के बाद भगवान सूर्य नारायण का दर्शन किया जाता है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य नारायण साक्षात रूप से यहाँ विराजमान है, और इसकी कहानी बहुत ही लंबी चौड़ी है कि सूर्य देव को वेद में जड़ और चेतन जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्यवंशी राजा घोष का कुष्ठ रोग इस कुंड में स्नान करने मात्र से ठीक हो गया था। भगवान श्री सूर्य नारायण के वरदान के अनुसार यहाँ स्नान दान और पूजन से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यहाँ पर आप श्री सूर्य कुंड का वो शिलालेख भी देखेंगे जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। कुंड के बारे में यहाँ राजा घोष से भी जुड़ी हुई कहानियाँ देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि राजा घोष भी इस कुंड में स्नान करने के बाद उनके शरीर का भी कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग जो था वो ठीक हो गया था। और सूर्य देव भगवान की कृपा से यहाँ हर एक व्यक्ति की हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री सूर्येश्वर महादेव का दर्शन हो जाता है। 7 घोड़ों पर सवार होकर के यह मूर्ति इसी कुंड से, जो आपने कुंड देखी थी, इसी कुंड से यह प्रतिमा जो है वह निकला हुआ है। और यहाँ पर तमाम आचार्यों के द्वारा प्रत्येक दिन पूजन पाठ अर्चन व वंदन किया जाता है। आप भी श्री सूर्य नारायण भगवान का दर्शन व पूजन करके जीवन को धन्य बनाएं। सूर्य कुंड से चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की द्वितीय धाम यानी नंदीग्राम में। ऐसा माना जाता है कि श्री भरत जी महाराज ने इस कुंड का अपने हाथों के द्वारा खोदा था, और इस कुंड में आज भी मान्यता है कि गया में इस पिंडदान देने से पहले यहाँ पर इस जगह पर आप सभी आकर के स्नान करें और पिंडदान दें। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद भी सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने पिंडदान इसी नंदीग्राम में इस भरत कुंड पे दिया था। और इस कुंड का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लिखा है गया में पिंडदान देने से पहले पहला पिंडदान इसी नंदीग्राम के इस भरत कुंड पर दिया जाना चाहिए। आप सभी को मैं लेके चलूंगा कुंड को। तो अपने आप में अगर कुंड की लंबाई की मैं बात करूं लगभग 1 किलोमीटर के करीबन यह सरोवर है जिसको भरत जी ने जिसका निर्माण किया। यहीं से कुछ दूर के बाद श्री भरत जी महाराज का मंदिर भी है। वो तपोस्थली है जहां भरत जी महाराज ने 14 वर्षों तक गुफा में बैठ करके गुफा में निवास करके तपस्या की थी। मैं वहां भी आप सभी को ले चल के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से श्री भरत जी महाराज ने इस नंदीग्राम में से ही पूरी अयोध्या का संचालन किया था, पूरी अयोध्या को संवारा था, सजाया था और तपस्या की थी। एक अद्भुत एवं दिव्य कठिन हट किया था जो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा इस नंदीग्राम में। तो कुंड से चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं भगवान के मंदिर में,
ऐसी मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां श्री भरत जी महाराज का मिलन श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज से हुआ था। और यही यानी कि हनुमान जी भरत जी से यहीं पर मिलते हैं और ये वो स्थान है, ये वो मंदिर का प्रांगण है जहां भरत जी महाराज श्री हनुमान जी से मिलते हैं। ये कब मिलते हैं, यह प्रश्न अगर आपके मन में उठता होगा तो जब वनवास 14 वर्ष समाप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे होते हैं तो श्री हनुमान जी को बोलते हैं, हे हनुमान जी आप जाइए, हमारे भरत जी से जाकर बोल दीजिए कि हम वापस आ चुके हैं। ऐसा सुनने के बाद तुरंत श्री हनुमान जी पवन वेगी माना जाता है, हनुमान जी को पवन की वेग से आते हैं और यहाँ भरत जी को सूचना देते हैं। सूचना पाने के बाद जो है ना भरत जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न हो उठते हैं और प्रसन्न होने के बाद पवन सुत हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो यह दृश्य आप सभी को मंदिर के प्रांगण में देखने को मिल पाएगा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, यहाँ आज भी भरत जी का महाअभिषेक कराया हुआ 5 प्रकार का प्रसाद भी मिलता है। सबसे पहले आप सभी जब भी आए तो इस प्रकार के प्रसाद को अयोध्या धाम में आने के बाद, नंदीग्राम में आने के बाद ग्रहण जरूर करें। और ऐसा माना जाता है कि यही वो मंदिर का प्रांगण है जहां पर श्री भरत जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को लेकर पूजन किया था और इसी जगह पर तपस्या की थी। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की उस खड़ाओं को भी आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे में आप मंदिर के प्रांगण में इस जगह दे सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। यहाँ पर भगवान का दिव्य एवं अद्भुत खड़ाओं भी आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा, जहां भरत जी महाराज यहीं पर बैठ करके, यहीं पर रह करके तपस्या करते थे और राम जी के खड़ाओं से पूरी अयोध्या का राज्य का संचालन किया करते थे। तो अब आखिरकार मैं उस जगह आपको लेके आ पहुंचा हूं। यही वो पेड़ है, रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है कि यहीं पर भरत जी महाराज ने हनुमान जी को बाण मारा था और हनुमान जी महाराज इसी जगह गिरे हुए थे। मैं उस मंदिर के प्रांगण में ले चलने से पहले बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जाते हैं और संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेके जा रहे थे ना, तो हनुमान जी को भरत जी ने बाण मारा था, तो हनुमान जी महाराज इसी जगह पर जो है वो गिरे हुए थे। और ऐसे में देख सकते हैं यही वो गुफा है, दक्षिण मुखी प्राचीन गुफा है नंदीग्राम भरत कुंड का। ऐसे में मैं गुफा के अंदर आप सभी को लेके चलूं और दिखाऊं किस प्रकार से श्री भरत जी महाराज इस गुफा में जमीन को खोद करके इस गुफा में बैठ करके तपस्या व पूजन किया करते थे। तो ये चीज आप श्री भरत जी महाराज इसी जगह पे राम जी का खड़ाऊ रख करके तपस्या किया करते थे। तो ये दृश्य अपने आप में बहुत ही दिव्य है। काफी श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ पर गुफा में जा करके प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, श्री भरत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे भरत जी महाराज अपने जैसा त्याग, अपनी जैसी तपस्या और अपने जैसी भक्ति हमें भी प्रदान करें। तो ऐसे में ये वह स्थान है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ आकर जरूर दर्शन करें, जरूर पूजन करें। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूं जहां भरत जी महाराज ने जिस कूप में लगभग 20 से ज्यादा तीर्थों का जल वहां लाकर रखा है और उस कूप में भी लोग आकर के आचमनी करते हैं। वहां एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो रामचरितमानस में जिसका जिक्र बारंबार किया गया है। भरत जी और हनुमान जी का मिलन स्थल और भरत जी का तपस्या स्थल दर्शन कराने के बाद हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर भरत जी महाराज ने लगभग 27 तीर्थों का जल इस कूप में, इस कुएं में लाकर रखा है। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, दुनिया का एक लौता मात्र यहाँ एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जहां पर आप देखेंगे ना कि तमाम बरगद के पेड़ को आपने देखा होगा, सूर्य जो होता है आसमान से जमीन की तरफ टच करता है, लेकिन यहाँ का जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है उसका यह एक प्रमाण है। यही प्रमाण है जहां पर आप आकर देखोगे 2 पेड़ आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो बरगद का सोर है ना, त्रेता युग में वह जमीन से ऊपर की तरफ जाता था, वो पेड़ आज भी लगभग इतने लाख वर्षों के बाद यहाँ पर विद्यमान है, अयोध्या में विद्यमान है, भगवान श्री राम की नगरी में विद्यमान है। उसको भी आप सभी को मैं वर्णन करने वाला हूँ। तो ये वो कूप है, चलिए आप सभी को ले चल के मैं दर्शन कराता हूँ, जहाँ त्रेता युगीन श्री भरत कूप के नाम से इसे जाना जाता है। और ऐसे में यह कूप है, मैं इसको उठाकर भी आप सभी को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे में ये महाराज जी हैं जो इस कूप का जल सारे दर्शनार्थियों को, जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनको जलपान कराते हैं, आचमनी कराते हैं। और सारे श्रद्धालु जो विभिन्न जगहों से चलकर परम धाम अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, इन सारे लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र
माना जाता है, नंदीग्राम माना जाता है। और जिस पेड़ की मैंने जिक्र किया था, ये वो पेड़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सारी शाखाएं, सारे पेड़ एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि भगवान श्री भरत जी और पवन सुत हनुमान जी महाराज मिल रहे हो। तो यह दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और सारे लोगों का जलापान आचमनी यहाँ के महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा है। तो अयोध्या की द्वितीय धाम यानी नंदीग्राम में दर्शन करने के बाद हम आपको अब लेके चलने वाले हैं अयोध्या के तृतीय धाम यानी गुप्तार घाट। राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो आखिरकार नंदीग्राम से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के तृतीय धाम यानी 4 धामों में से एक गुप्तार घाट पर। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी जगह पर सरयू नदी के तट में जल समाधि लिए थे। और यहाँ पर आप सामने देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है मोक्षदायिनी। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं और भगवान के मंदिर में एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना अस्त्र शस्त्र इत्यादि सभी चीजों का परित्याग करके सरयू माँ यानी सरयू नदी के तट पर विलीन हो गए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं पर महादेव का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद आखिरी बार शिव जी का जो पूजन करते हैं उन्हें गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर आप दृष्टिगत हो पा रहा होगा, यहाँ पर विराजमान है हम सभी के गुप्तेश्वर नाथ महादेव। और भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहला पूजन जो करते हैं वो गुप्तेश्वर महादेव का करते हैं और वो सरयू नदी के तट पर ही यह मंदिर स्थापित है। चलिए आप सभी को मंदिर की तरफ लेके चलते हैं जहां आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। तो ये वो मंदिर का प्रांगण है जहां आप सभी को भगवान का दर्शन होगा। हम मंदिर के प्रांगण में लेके चलेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि क्या किस प्रकार का मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिलेगा। और ये वो मेन मंदिर का प्रांगण है जहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना अस्त्र शस्त्र का त्याग भी किया था। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है और अपने धनुष अस्त्र शस्त्र का परम धाम अयोध्या जी में जब उन्होंने धर्मराज से मिले थे उसके बाद परित्याग कर दिए थे। इसके साथ ही साथ श्री लक्ष्मण जी महाराज उससे पहले ही बात सुनने के कारण शेषावतार धारण करने की वजह से लक्ष्मण किला के पास जाकर के सरयू नदी में प्रवेश किए थे। उसी क्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पर अपना जो आखिरी पूजन श्री गुप्तेश्वर महादेव का करने के बाद यहाँ से श्री सरयू जी में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर गोप्रतार घाट की आप पूरी की पूरी कहानी भी पढ़ सकते हो, जहाँ आप सभी को लिखा मिल जाएगा कि गुप्तार घाट से विख्यात इस तीर्थ में स्नान भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त अयोध्या वासियों को सशरीर दिव्य धाम को ले गए थे। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह वार्षिक यात्रा का जो समय माना जाता है। और ऐसे में इसी क्रम में यहाँ पर विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया गोप्रतार घाट पर इस प्रकार की शिलालेख आज भी गुप्तार घाट पे मौजूद हैं। गुप्तार घाट पर गुप्त हरि भगवान जो है भगवान विष्णु का रूप धारण करके यानी चक्र हरि का रूप धारण करके यहाँ से अंतर्ध्यान हुए थे। उसी क्रम में ये शिलालेख भी है। और मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद आप सभी को इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। और ऐसे में जैसा कि मैंने बोला था भगवान के चरण का आप सभी को दर्शन कराऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग भी चरण का दर्शन भगवान का जरूर करें, प्रणाम जरूर करें। अयोध्या के 4 धाम के क्रम में आखिरी धाम हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है अयोध्या का मणि पर्वत। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानियां हैं। जैसा कि आपने सूर्यकुंड, नंदीग्राम, गुप्तार घाट का दर्शन किया, उसी प्रकार से मणि पर्वत का भी अपने आप में बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब माता जगत जननी जानकी जी का विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ था, ऐसे में राजा जनक जी ने कौस्तुभ मड़िया दी थी, जिसका पर्वत आज अयोध्या में बना हुआ है। एक मान्यता यह भी आती है कि जब श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत जी महाराज ने बाण मारा था शत्रु समझ करके। उसी क्रम में श्री हनुमान जी महाराज जो संजीवनी लेके जा रहे थे उसका एक टुकड़ा यहाँ पर टूट कर गिरा। कई मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म से भी हैं, जैन धर्म से भी हैं, बौद्ध धर्म से भी हैं,
इस्लाम धर्म से भी हैं। सारे धर्मों को दृष्टिगत रखा जाए तो वर्तमान समय में यहाँ आज के दिन आज वर्तमान परिवेश के अनुसार यहाँ पर श्रावण मास में झूलन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलूंगा जहाँ से आप सभी को पूरी अयोध्या, भगवान श्री राम की अयोध्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद आप सभी को मणि भगवान का दर्शन हो जाएगा। चलिए अंदर की तरफ ले चलते हैं और कराते हैं भगवान श्री राम लला का दिव्य दर्शन। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जगतजननी जानकी मैया हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और जो ब्लैक आपको ये दिखाई दे रहे होंगे यह मणि भगवान आप सभी को यहाँ पर दृष्टिगत हो पा रहे होंगे। दिव्य प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है यहाँ की भगवान श्री रामचंद्र जी की इस मणि पर्वत पर। मणि पर्वत की इस चोटी पे अगर आप खड़े होंगे तो संपूर्ण अयोध्या का दृश्य आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा। यहाँ से खड़े होने के बाद पूरी अयोध्या आपको दिख पाएगी। देखिए घूमते घूमते रात्रि हो चुका है, ऐसे में यहाँ पर मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखा दूँ, राम जन्मभूमि हो, हनुमानगढ़ी हो या फिर कनक भवन, सारे मंदिर के प्रांगण यहाँ पर आप सभी को दृष्टिगत हो पाएंगे। इसी क्रम में कुछ इधर इस प्रकार का अयोध्या का दिव्य एवं भव्य व्यू आप सभी को देखने को मिलेगा परम धाम अयोध्या में। सामने की तरफ आप देख लीजिए, श्री राम जन्मभूमि का प्रांगण भी, अयोध्या रेलवे स्टेशन भी, सब कुछ आप सभी को यहाँ से दृष्टिगत हो पाएगा, इस मणि पर्वत से दृष्टिगत हो पाएगा। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अयोध्या धाम के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, ऐसे ही अयोध्या की खूबसूरत मंदिरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, अब से कुछ दिन के बाद हमारा श्री राम वनगमन यात्रा में जो श्रीलंका का पार्ट बचा हुआ है वह आप सभी को देखने को मिलेगा महज आज से 20 या 30 दिन के अंदर, उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए सारे दर्शकों को जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।